हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही अगला पार्ट है। तो इससे पहले दो पार्ट आप सब नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब ज़रूर देखें। आप सब जानते हैं कि पेट के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप सबको 5 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त और जी के जीएस पार्ट में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सब एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर पेपर में। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे कड़ी हम देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1907 वाला, ठीक है। तो इससे पहले भी देखे थे कांग्रेस का अधिवेशन के लिए जो 1906 फिर 1907, इससे पहले जो दूसरा वीडियो था उसमें कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो 1907 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी घोष बने थे, जो कि नरमपंथी नेता थे, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुआ कि कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया, ठीक है। तो कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में। तो कांग्रेस कितने गुट में बट गया, दो, एक तो नरम दल और एक तो गरम दल। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, ठीक है। और ये किस प्रकार के नेता थे, नरमपंथी। और जो विभाजन हुआ कांग्रेस का, उसका मेन कारण क्या था, अध्यक्ष के पद को लेकर, है ना। कुछ लोग का कहना था कि जो अब की बार जो अधिवेशन का जो अध्यक्षता करेंगे ना, गरम पंथी नेता करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, कौन कर रहे थे, नरमपंथी। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। आगे क्या है, प्रस्ताव यहाँ पर क्या किया गया कि जो बहिष्कार प्रस्ताव है ना, उसको यहाँ पर पारित किया गया। और बहिष्कार के स्वरूप को लेकर मतभेद हो गया। क्या, पहला था नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल में क्या था, इन लोग का मत था कि आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित हो। ये किसका मत था, नरम दल वालों का। और बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का हो, ये सम्मत किसका, नरम दल का। और गरम दल वाले क्या चाहते थे कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो, ठीक है। बहिष्कार वस्तु का हो, सरकार की सेवाएं का हो, स्कूल का, सरकारी नौकरी का, शिक्षा का, मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ों का डिमांड कर रहे थे कि केवल इतना तक कि सीमित ना रखा जाए। जितने भी है सरकारी पद हो, शिक्षा हो, मतलब सब चीज़ का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। एक गरम दल वालों का ये सोच था, ये विचारधारा था, और ये नरम दल का विचारधारा था, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि 1905 1906 से शुरू हुआ ये मतभेद इतना हो गया कि 1907 में मारपीट पर उतारू हो गए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा आप कर सकते हैं। फिर 1907 में कांग्रेस के भीतर घटित इस घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा, ठीक है। तो इस घटना को काला दिवस की संज्ञा किसने दिया था, ये आप सब याद कर लीजिए, एनी बेसेंट ने, ठीक है। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में देखते हैं डिटेल में। तो महाराष्ट्र पुणे से कौन थे, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ठीक है। और दिल्ली से सैयद हैदर राजा थे। और मद्रास से कौन थे, चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू थे, ये मद्रास से थे, ठीक है। और पंजाब से नेतृत्वकर्ता कौन थे, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और जगत पाल और गंगा पाल, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए नेतृत्वकर्ता कहाँ कहाँ से सब नेतृत्व किए थे। स्वदेशी आंदोलन की बात करें, कांग्रेस के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, आप जानते हैं 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब स्वदेशी आंदोलन का क्या स्वरूप रहेगा, आप सब जानते हैं स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था ना 1905 में। आगे क्या था, अंग्रेजों ने नरम दल नेताओं के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया, नरम दल, क्योंकि इनका जो विचार था सीमित था, ठीक है। और क्या हुआ कि हम मतलब अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे,
ठीक है। अंग्रेज कह रहे थे जब मतलब ये सब अपने उतारू आ गए आंदोलन पर, तो अंग्रेजों ने माना कि हम सब क्या करेंगे, संवैधानिक विकास करेंगे, ठीक है। और इसी के तहत 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था, ठीक है। इसी के दौरान ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंटो सुधार कब आया, 1909 में, ठीक है। आगे क्या हुआ कि गरम दल नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये जो गरम दल वाले नेता थे ना, ये अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने समझौता तो नरम दल के साथ किया था। फिर 1907 में क्या हुआ, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर बर्मा में जो जेल था वहाँ पर भेज दिया, या कह सकते बर्मा जेल भेज दिया गया। तो लाला लाजपत राय को कब गिरफ्तार किया गया, 1907 में। 1908 में क्या हुआ, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए इनको जेल हुआ था, ये भी पूछा गया है, ठीक है। कब गिरफ्तार किया गया, 1908 में 6 वर्ष का जेल हुआ था, कहाँ पर, बर्मा में, बर्मा के मांडले जेल में। और यहीं पर मांडले जेल में रहते रहते इन्होंने गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखा। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक कई बार पूछा गया, तिलक जी का पुस्तक है, कहाँ पर लिखा, मांडले जेल में लिखा, ठीक है। और 1914 में वापस आकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया। तो जेल से कब छूटे थे, 1914 में। और जब आए थे तो होम रूल, ये पूछा गया है कि होम रूल की स्थापना कौन किए, तिलक साहब ने, ठीक है। आगे क्या है कि 1907 में अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। और इन गिरफ्तार कर एक मिनट देखिए आगे क्या है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अरविंद घोष को कब गिरफ्तार कर लिया गया, 1907 में, किस संयंत्र केस में, अलीपुर, ठीक है। और पांडिचेरी भेज दिया गया, और वहीं पर पांडिचेरी में औरोविलो आश्रम की स्थापना किया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि औरोविलो आश्रम की स्थापना कहाँ पर किए थे अरविंद घोष, पांडिचेरी में, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल को 6 माह के लिए क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया, किसके संयंत्र में, अलीपुर संयंत्र में, झूठा गवाही होने के कारण, ठीक है। आगे क्या है, 1908 में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, कब, 1908 में। और युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे, ठीक है। जब स्वदेशी आंदोलन को संभालने के लिए कोई नहीं थे, जो युवा लोग थे, यंग लोग थे, वो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए आगे बढ़ गए। आप सबको आगे भी बताए थे, पहले भी बताए थे कि क्रांतिकारी क्या थे, जो लोग अपना हक जैसे गोला बारूद, बम, मारपीट, झगड़ा लड़ाई के माध्यम से मांगते थे, उनको क्या कहलाए, क्रांतिकारी लोग, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। स्वदेशी आंदोलन की असफलता का कारण हो सकता है। सबसे पहले असफलता का कारण क्या था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया 1908 में, ठीक है। दूसरी बात था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दिया गया ना, क्योंकि मुस्लिम लोग अपना अलग ही रूल्स चलाने लगे। तीसरी जो मुख्य बात थी कि आंदोलन का जो नेतृत्व विहीन होना, ये मेन इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। क्योंकि 1908 तक आते आते डगमगाते ये नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि जो गरम दल के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और नरमपंथी जो नेता थे उनके साथ जो अंग्रेज थे समझौता कर लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कब बना था, 1906 में बना था, ठीक है, पूछा गया कई बार। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना का रीजन क्या, क्यों इसको स्थापित क्यों हुआ, ठीक है। सरकार द्वारा मुसलमानों के हित की रक्षा का प्रलोभन दिया। सरकार मतलब उस समय कौन सरकार था, अंग्रेज था, है ना। अंग्रेजों ने क्या कहा, पहले भी आप सबको बताए थे, बंगाल विभाजन में भी जो अंग्रेज थे ना, मुसलमानों को बहुत सारा प्रलोभन दिए थे। आप सब यदि आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चाल चला है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कर्जन द्वारा मुस्लिमों के हित में दिया गया बयान, है ना। तो ये भी बात सही है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के समय में कर्जन ने मुसलमानों के बहुत ज़्यादा पक्षधर था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्लूमफील्ड द्वारा मुस्लिम हितों में दिया गया बयान, ये भी जो ब्लूमफील्ड था
ठीक है, जो वहाँ का गवर्नर बना था, ये भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम का पक्ष लिया था। अब देखिए मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। कहाँ पर हुआ था? ढाका में, बांग्लादेश में है ना ढाका। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान थे। याद कर लीजिए, पूछा जाता है। नवे सबसे ज़्यादा लोग तो यही याद करते हैं, इनको भूल जाता है सलीमुल्लाह खान को। और पार्टी का संविधान कब बनाया? वकार उल मुल्क और मुइसुद्दीन मुल्क ने, ठीक है। और वायसराय इस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो साहब थे। आगे क्या है इसका उद्देश्य? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, ठीक है, इसका मेन पर्पस था। और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी था। और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ठीक है, ताकि मतलब कांग्रेस अलग और मुस्लिम लीग अलग समुदाय बने, ठीक है। आगे क्या है देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1906, 1907, 1908, ठीक है। तो इसका अधिवेशन किसका? मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। तो 1906 में जब बना था मुस्लिम लीग, तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, जहाँ पर यह स्थापित भी हुआ था। 1907 में दूसरा इसका अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था? कराची। एक कांग्रेस का नहीं बता रहे हैं, किसका? मुस्लिम लीग का अधिवेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1908 में एक काम हुआ अमृतसर में, ठीक है। ये सब मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान देना, आगा खान मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष कब बना? 1908 में, जबकि मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में, ठीक है। अब अमृतसर में क्या घटना हुआ 1908 में? देखिए ये अमृतसर वाली घटना है, जब आगा खान को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष। इसमें पृथक निर्वाचन की मांग, जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृति मिली, यहाँ पर मुसलमानों ने मांग किया कि पृथक निर्वाचन की मांग, ठीक है। किस अधिवेशन में? अमृतसर। एक किसका अधिवेशन है? मुस्लिम लीग का, ठीक है। कांग्रेस वाले में मत उसको जोड़ देना। अब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध किया, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। अब सबसे पूछा जा सकता है, अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, फिर पहले विरोध किया, फिर खुद ही कब शामिल हो गया? 1913 में, ठीक है। और 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी गर्मपंथी का संयुक्त बैठक हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं नरमपंथी गर्मपंथी कब एक दूसरे से अलग हुए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन में। फिर होता 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार साहब किए थे। इसमें मुस्लिम लीग भी आया, नरमपंथी गर्मपंथी सबका मतलब संयुक्त बैठक हुआ था, ठीक है, लखनऊ में। अलग कब हुआ था? 1907 में सूरत में। और एक साथ कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। मार्ले मिंटो सुधार कब आता? 1909 में, जिसको बोलते भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोनों नाम याद कर लीजिए, ठीक है। इस समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले था। ऐसे देखिए, ये सचिव था और मिंटो क्या था? वायसराय था, ठीक है। दोनों के नाम से क्या बना? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार क्या था? पहली बार भारत का जो सचिव और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया इसी में, ठीक है। और इस समय सचिव कौन था? सचिव के सदस्य में कौन दो थे सदस्य शामिल थे? कौन कौन से? एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, इसमें शामिल थे। और वायसराय के परिषद में कितने लोग शामिल थे? एक लोग शामिल थे। कौन थे? और सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ध्यान देना, जो बैठक हुआ था ना, यहाँ पर देखिए मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार भारत सचिव और वायसराय की कार्यकारिणी में बैठक हुआ। और बैठक में किसको शामिल किया गया? भारतीय को शामिल इसमें किया गया। और सचिव के जो बैठक हुआ इसमें 2 लोग शामिल थे, और वायसराय की बैठक में कितने लोग शामिल थे? 1 लोग। नाम याद कर लीजिए कौन कौन सा था, ठीक है। और कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय
कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा, जो कि किसके भाग लिए थे? वासराय वाले में। ठीक है। आगे क्या है कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया। ठीक है, किसको बनाया था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी को। और बनाया गया, और संपूर्ण ब्रिटिश काल में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी को। ठीक है, क्योंकि पहली बार बने थे और सबसे ऊपर पद पर भी बने थे। ठीक है। फिर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसमें आगे किया गया। क्या किया गया? क्योंकि 1909 का ये सब अपना प्रावधान करेंगे। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार पृथक निर्वाचन का स्वीकार करने से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान देना, द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा कब से माना जाता है? पार्लियामेंटो सुधार से, मतलब 1909 अधिनियम से। ठीक है। पृथक निर्वाचक पर वायसराय मिंटो का बयान। ठीक है, वायसराय ने कौन सा बयान दिया? देखिए, मिंटो ने क्या कहा कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसके फसल बहुत कड़वी होगी, या जिसका फसल बहुत कड़वा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन दिया था? वायसराय उस समय कौन था? मिंटो साहब था। ठीक है। अब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में क्या दिए? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में क्या दिया गया? वृद्धि। और प्रांतीय विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या में भी क्या देखा गया? वृद्धि देखा गया। ठीक है, मतलब इसके माध्यम से बनाया गया। आगे क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव हेतु सदस्य और मतदाता की योग्यता क्या इसमें होगा कि केवल पुरुष ही मतदान कर सकता है। ध्यान देना, कम से कम एज कितनी हो? 21 वर्ष हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एज याद कर लीजिए, कितने साल होना चाहिए? 21 वर्ष। और कौन मतदान करेगा? केवल पुरुष, उस समय केंद्रीय विधानमंडल में। ठीक है। फिर आगे क्या है? इसके बाद आता है 1911 का दिल्ली दरबार। ठीक है, और इसके माध्यम से बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, आप सब जानेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वर्तमान दिल्ली के कैरो नेशनल पार्क में। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन के महाराजा और महारानी का स्वागत, राज्याभिषेक हेतु इसका आयोजन किया गया था। और महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता था। यह एक महोत्सव के जैसा होता था जिसमें बहुत सारे धन खर्च किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली दरबार। यहाँ से क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। ठीक है, कई दरबार यहाँ पर लगे थे, जैसे 1877, फिर 1903, फिर 1911 वाला आप सबसे पूछा जाता है। ठीक है। तो 1977 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो वायसराय कौन था? लिटन था। ठीक है। और साम्राज्ञी घोषित किसको किया गया था? महारानी विक्टोरिया को। ठीक है। और उपाधि क्या मिला? केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। ठीक है। और दरबार का विरोध हुआ, तो दरबार का विरोध हुआ था, कारण क्या था? 1976-78 में द बंगाल में अकाल आया था। दक्षिण भारत में अकाल आया था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था, और ऊपर से इनका मतलब स्वागत भी करना था। ठीक है, और ऊपर से दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, तो पैसा कहाँ से आएगा? निर्णय क्या लिया गया? कोई विशेष निर्णय इसमें नहीं लिया गया। ठीक है। आगे क्या हुआ? ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों कॉलम 1877 का। अब 1903 का दरबार देख लेते हैं। इसमें वायसराय कौन था? 1903 वाले में करजन था। ठीक है, क्योंकि 1899 से लेकर 5 तक यही शासन किया। इसमें सम्राट किसको घोषित किया गया? सम्राट एडवर्ड। ठीक है, और महारानी किसको घोषित किया गया? एलेक्जेंडा को। ठीक है, और सम्राट स्वयं न आकर के अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाड को भेजा था। ठीक है, सर्वाधिक खर्च वाला दरबार था। तो सर्वाधिक खर्च वाला दरबार कौन था? 1903 वाला। ठीक है, इसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।
ठीक है, कोई निर्णय नहीं। इसमें भी क्या देखा गया था, विरोध देखा गया। ठीक है, और ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1911 वाला अधिवेशन। इसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कह सकते हैं। सम्राट घोषित किसको किया गया, जॉर्ज पंचम को, और महारानी कौन थे, विलियम मैरी थी। एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुआ, ध्यान देना। तो 1911 वाले में सम्राट स्वयं आया था। निर्णय क्या लिया गया इसमें, बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली राजधानी घोषित। इसमें निर्णय ले लिया गया कि बंगाल विभाजन इसमें नहीं होगा और राजधानी किसको बनाया जाएगा, दिल्ली को बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1911 में दिल्ली दरबार निर्णय क्या लिया गया, यहाँ पर फिर से बता देते हैं। तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया और भारत की राजधानी किसको बनाया गया, दिल्ली को घोषित किया गया। कब, दिल्ली दरबार 1911 में। आगे क्या, पहला कि बंगाल विभाजन रद्द है, तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन। ठीक है, इसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। और अरेंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनर्गठन किया गया। तो बंगाल का पुनर्गठन किसके समिति पर किया गया, अरुणडेल समिति। और अरुणडेल समिति का गठन कब किया गया, 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वारा। ध्यान देना, अरुणडेल समिति का गठन कौन किया था, लॉर्ड मिंटो, 1906 में। आगे क्या है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, फिर से किसको, बंगाल को। अब बंगाल का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, सिलहट के अलावा। ठीक है, और इसमें कौन कौन था, बिहार था और उड़ीसा। बिहार पृथक प्रांत बना। ठीक है, और असम को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया जिसमें सिलहट शामिल था असम में। ठीक है, आगे क्या हुआ कि पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है, संचिदानंद सिन्हा को जाता है। ठीक है, और बिहार का पृथक प्रांत की मांग 1894 में, मतलब इसकी मांग उठने लगी थी। ठीक है, एक बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से। इसके संपादक कौन थे, महेश नारायण। 1908 में क्या हुआ, पटना में आयोजित पहला बिहार प्रांतीय सम्मेलन में पृथक बिहार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। अब धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, बिहार का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, 22 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा सहित पृथक प्रांत की घोषणा हो गया। याद कर लेना, 22 दिसंबर 1911 को। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार का उड़ीसा सहित गठन किया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से फिर अलग कर दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, लगभग 45.85% हिस्सा दे करके क्या बन गया, मतलब किसको दे दिया गया, झारखंड को। ठीक है, तो दोस्तों ये सब डेट आप सब देखिए, बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जहाँ भी आता है INM सब जगह इम्पॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।